दोस्तों, मेरा नाम है नीलेश मिश्रा। कहानियाँ सुनाता हूँ। ये है मेरा नया खास शो, मेरी प्यारी जिंदगी विद नीलेश मिश्रा। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ अपनी मंडली के सदस्य दीपक हीरा रंगनाथ की लिखी कहानी दूल्हा दिलवाला। चलिए शुरू करता हूँ कहानी। एक साल तो रुकेंगे ना तेरे घर वाले? तब तक मेरी नौकरी भी लग जाएगी। अब तो आखिरी साल बचा है कॉलेज का। वैसे भी उनको मेरे जैसे दिल वाला दूल्हा कहाँ मिलेगा। अमर ने अपने बैग से नोट्स निकाले और श्यामल के हाथ पर रख दिए। दोनों रोज इसी नीम की ठंडी छांव में मिलते थे, सबसे छुपकर, सबसे बचकर। छोटे कस्बों की प्रेम कहानियां ऐसे ही पनपती हैं। उनको शहरों जैसे खुलेआम हाथ थाम कर चलने की आजादी कहाँ होती है। वो सब तुम मुझ पे छोड़ दो, उनको मैं मना लूंगी। बीनापुर के स्कूल में मास्टर बन जाओ बस तुम, फिर तो मैं खुश हूँ। श्यामल ने नजरें झुकाते हुए जवाब दिया। तुम दोनों का हो गया हो तो चलें, मैं गन्ने खा खा के बोर हो गई हूँ। श्यामल की दोस्त नीतू नीम के पीछे वाले गन्ने के खेत से निकलकर इन दोनों के सामने आके बैठ गई। तू भी ढूंढ लेना अपने लिए कोई, वो देख वहां भी एक नीम का पेड़ है, तुम दोनों वहां बैठ जाना। अमर ने उसको छेड़ते हुए कहा। ना बाबा, लड़कों पे तो मुझको जरा भरोसा नहीं है। नीतू ने श्यामल को कोहनी मारी और धीरे से फुसफुसाई। पूछना पूछना इससे। श्यामल थोड़ा हिचकिचाई, फिर बोली, तुम तुम सब लड़के शाम को कहीं बाहर जा रहे हो क्या? अमर के चेहरे की रंगत उड़ गई। हाँ, वो हाईवे पे ढाबा है, वहाँ पार्टी है हमारी। क्यों क्यों पूछ रहे हो? कैसी पार्टी? श्यामल ने ज़रा सख्ती से पूछा। पार्टी कैसी होती है भाई, खाना वाना होगा और क्या। अमर ज़रा सा चिढ़ गया था। बस खाना होगा और पीना नहीं? ज़रा नाम तो बताओ इस ढाबे का, श्यामल ने गुस्से में पूछा। अमर ने डरते डरते जवाब दिया, चांदनी बार। लेकिन ऐसा कुछ नहीं जैसा तुम। मैं जा रही हूँ, रखो अपने नोट्स। श्यामल ने अपने नोट्स वहीं पटक दिए और नीतू के साथ निकल गई। अमर बड़ी देर तक वहीं खड़ा सोच में डूबा रहा। दोपहर की धूप तेज हो रही थी। अमर लाखन सिंह की दुकान से दही जलेबी बंधवाकर अपनी साइकिल दौड़ाता हुआ सीधे श्यामल के घर जा पहुंचा। उसने आंगन की दीवार से साइकिल टिकाई और आवाज लगाई, मौसी, ओ मौसी। कौन? अमर, अंदर आओ बेटा, कितनी धूप पड़ रही है, जरा छाछ पानी लो। श्यामल की माँ अमर को हमेशा से पसंद करती थी। पूरे कस्बे में इतना होनहार लड़का ढूंढने से नहीं मिलेगा, ऐसा उनका मानना था। ये बात अलग है कि उनको श्यामल और अमर के बारे में रत्ती भर भी खबर नहीं थी। मौसी, हम रुकेंगे नहीं, बापू के काम से तहसील भी जाना है। हम तो बस जलेबियां देने आए थे, आपको पसंद है ना? अमर ने जलेबियां थमाई और साइकिल मोड़कर घर के पिछवाड़े में जाकर खड़ा हो गया, जहां श्यामल के कमरे की खिड़की थी। श्यामल की नजर उस पर पड़ी तो अमर ने अपने दोनों कान पकड़ लिए। श्यामल ने खिड़की के किवाड़ बंद कर दिए। अमर की हालत बिल्कुल प्यासे पंछी की तरह हो गई थी। उसने श्यामल को कई सारे मैसेज भेजे, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। रात के लगभग 9 बज रहे थे। श्यामल खाना खाने के बाद माँ के साथ आंगन में बैठी थी। श्यामल की सहेली नीतू भी उनके साथ ही थी। गली में कोई लड़का जोर जोर से गाना गाता हुआ गुजर रहा था। उसके पांव लड़खड़ा रहे थे। इससे पहले कि श्यामल उसका चेहरा देख पाती, वो वहीं लुढ़क कर ढेर हो गया। श्यामल की आंखें डबडबा गईं। अगर ये अमर होगा तो वो उससे अपना रिश्ता एकदम खत्म कर लेगी। उसने उसी एक पल में तय कर लिया था। मोहल्ले के 2-4 नमूने तो उसने खुद देखे थे जिन्होंने शराब पी के अपने घर फूंक डाले थे। तभी एक तेज मोटरसाइकिल उनके घर के बगल से निकली। वो अमर के ही क्लास के लड़के थे, नशे में इतने धुत कि उनसे गाड़ी तक नहीं संभाली जा रही थी। देख जरा इनको, ये आजकल के लड़के हैं, न अपनी फिक्र है न घर वालों की। अभी ठोक देंगे कहीं गाड़ी तो सारा नशा हवा हो जाएगा, श्यामल की माँ गुस्से में बोली। श्यामल की सांस अटक गई। कहीं अमर भी गाड़ी लेकर गया होगा तो? वो मन ही मन पहाड़ी वाली माई से मन्नत मांगने लगी। तभी उसके कानों में आवाज आ धमकी, मौसी, ओ मौसी। अमर ने अपनी साइकिल श्यामल के घर के सामने रोक दी। कौन अमर? अंदर आओ बेटा, कितनी ठंड पड़ रही है, जरा चाय पानी लो, श्यामल ने माँ से कहा।
नहीं मौसी, मैं तो श्यामल को ये नोट्स देने आया था बस। श्यामल अमर के पास जाकर खड़ी हो गई। इससे पहले कि वो कुछ कहती, अमर ही बोलने लगा। तुम्हें क्या लगा था सब पिएंगे तो मैं भी पीऊंगा? श्यामल ने आंखें झुका ली। मुझे ना कहना आता है, मना करना आता है मुझे। एक दो दोस्तों ने जिद की थी लेकिन मैंने साफ साफ इनकार कर दिया। मुझे मेरी सेहत प्यारी है भाई, और मेरा दिल भी, तुम भी। अमर ने नोट्स देते हुए श्यामल का हाथ थाम लिया। उसे एक पल में श्यामल ने जैसे अपनी जान अमर पर न्यौछावर कर दी। नीतू ने छेड़ा तो श्यामल मुस्कुरा के बोली, मेरा दूल्हा दिलवाला। बस इतनी सी थी ये कहानी। दोस्तों, ये थी मेरी मंडली के सदस्य दीपक हीरा रंगनाथ की लिखी कहानी दूल्हा दिलवाला। क्या आप भी ऐसे किसी दिल वाले को जानते हैं? मेरे साथ कोई किस्सा शेयर करिए नीचे कमेंट्स में। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि आप या आपके जानने वाले शराब नहीं छोड़ पा रहे और उनको कोई मदद चाहिए तो ईमेल करिए poisonswelove@gmail.com पर, यानी POISONSWELOVE@gmail.com पर, या देख आइए वेबसाइट poisonswelove.org। मैं अभी चलता हूँ, जल्द मिलूंगा फिर लेकर एक नई कहानी अपने इस खास शो में जिसका नाम है मेरी प्यारी जिंदगी विद नीलेश मिश्रा। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और मेरी एक साझा पेशकश।